हे आर्टिसंस। सो आज का हमारा टॉपिक है चार्ट जेएस। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम चार्ट जेएस को लैरावेल में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे डायनेमिकली इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे डाटाबेस से हम डाटा ला के उसको दिखाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। जो चार्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ही सिंप्लीफाई और बहुत ही ईजी है डेवलपर्स के लिए, जिसमें हमको गिटहब का कोड भी मिल जाता है, सैम्पल से मिल जाते हैं। इनकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सो पहला स्टार्ट करते हैं कि हम इंस्टॉल कैसे करें। तो इंस्टॉलेशन के लिए बेसिकली बहुत ही सिंपल स्टेप है फॉर jQuery एंड जावास्क्रिप्ट। बस हमको ये स्क्रिप्ट कॉपी करनी है और अपने कोड में, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रखा हुआ है, मेरा एक बेसिक सा सेटअप है। जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम बस एक प्रिंट करा रहे हैं एक लेटर। तो इसमें जैसे मैंने बूटस्ट्रैप की CSS इंक्लूड करा रखी है और बूटस्ट्रैप की jQuery और बूटस्ट्रैप की JS। सो इसके साथ मैं एक चार्ट जेएस की लाइब्रेरी ऐड कर देता हूँ, एक CDN ऐड कर देता हूँ, जिससे हमारा इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि हमारा एक सैम्पल इनका उठा लेते हैं, हम सैम्पल एग्जाम्पल। जैसे पाई चार्ट, इन्होंने बार चार्ट के लिए एग्जाम्पल दे रखा है, तो हम इस एग्जाम्पल को यूज़ कर लेते हैं अपने कोड में। तो इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, जस्ट आपको ये कोड उठा के अपने HTML में रखना है। जैसे हम इसको कॉपी करते हैं और अपने HTML में हमने यहाँ इसका पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको, इस स्क्रिप्ट को उठा के आप अपने कोड के फुटर में या कहीं भी रख सकते हो, या आप एक्सटर्नल फाइल बना के वहाँ भी रख सकते हो। अभी के लिए हम इसे फुटर में डाल देते हैं, जिससे हम जस्ट टेस्ट कर पाएँ कि चीज़ें सही चल रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रखी है। तो जैसे हम इसको चलाएंगे, अब रिफ्रेश करेंगे, परफेक्ट। तो हमारा डाटा सही आ रहा है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। सो अब हमको जस्ट इसको थोड़ा सा, जैसे एग्जांपल, हम अब इसको चाहे हम आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर में रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लारावेल यूज़ कर रहा हूँ तो लारावेल की कुछ क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। तो उसके लिए जस्ट थोड़ी सी डिज़ाइन, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके साथ हम जस्ट एग्जांपल में मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिसमें मैं दो दो चार्ट्स को यूज़ कर सकूँ। और इसको मैंने यहाँ डाल दिया, और स्क्रिप्ट को यहाँ यूज़ करने के बजाय मैं इसको उठा के अपने एक एक्सटर्नल फाइल में रख लेता हूँ। जैसे एग्जांपल, मैंने एक एक्सटर्नल फाइल बना रखी है ऑलरेडी, samplecharts.js। यहाँ पर मैंने क्या किया कि $document.ready पर मैंने इसको चला दिया। ready फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन के अंदर हम इसको डाल देंगे, जो कि हमारा ये रहेगा। इसको चलाने के बाद से जस्ट आपको क्या करना है, इसको और डायनेमिक करना है। तो हम इसके लिए सिंपल कुछ नहीं, सिंपल हम इसको उठा के, हम यहाँ से उठा के हम और इजी एक फंक्शन बना के हम यहाँ डाल सकते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बना लिया, चार्ट डाटा, ओके। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मैंने यहाँ बना लिया और इस फंक्शन के अंदर मैंने अपना कोड डाल दिया। अब जिसके थ्रू मैं बेसिकली क्या है कि हमारा ये, हम इसको कांस्टेंट की हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा सकते हैं और जस्ट इसको हम कॉल कराएंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे। तो इसको कॉल करने का सिंपल सा तरीका है, बस हम इस क्लास को कॉल करेंगे और डॉट अपना फंक्शन का नेम, एंड देन इसमें हम इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे लिए ईजी हो जाए। CTX रख लेते हैं इसको हम, और CTX को यहाँ पास करके यहाँ से हम इसको गेट कर लेंगे। और अब ये हमारा डायनेमिकली तो नहीं, बस हाँ, अब स्क्रिप्ट को हम यहाँ इंक्लूड भी कर लेते हैं, जिससे हमारा ये रन हो जाए। इसका फॉर एग्जांपल हमारा ये रहा, और इसका पाथ, जैसे हमारा इसका पाथ है ये आप देख सकते हैं, कोड बिल्डर पब्लिक एसेट्स JS सैम्पल चार्ट.js। सो हम इसको एसेट्स JS सैम्पल चार्ट.js, ये हमारा इसका पाथ है, जिससे हमारा ये इंक्लूड हो गया होगा। तो अब हम चेक करेंगे इसको दोबारा चला के, जिससे हमारी थोड़ी सी अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है,
हमने इसको एक्चुअली दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि हम एक साथ दो चार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सेम है जैसे चार्ट जेएस बहुत अच्छे फीचर्स देता है। चार्ट जेएस के अपने कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। जैसे आप यहाँ टाइप का फीचर है, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स है चार्ट जेएस के। टाइप में आप देख सकते हैं बार चार्ट है जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं, बबल चार्ट है जो कि एक बबल टाइप का आपको देता है। ओके, लाइन चार्ट है जो आपको लाइन लाइन के थ्रू डाटा प्रोवाइड कराता है कि आपका इस लाइन के थ्रू ये डाटा आ रहा है, और आपको एक चार्ट बना के देता है प्रॉपर। और इनको यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको जस्ट यहाँ टाइप चेंज करना है। सपोज जैसे हमको बार के साथ अभी चाहिए, हमको बार के साथ सपोज आपको चाहिए एरिया चार्ट। ओके, एरिया चार्ट लेना है, या आपको सपोज पाई चार्ट लेना है। पाई चार्ट बहुत ही फेमस चार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, यही दो तीन चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो फॉर एग्जांपल बार की जगह मुझे पाई यूज़ करना है, तो मैं पाई चार्ट यूज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा आपका पाई चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ कुछ डाटा है जिसको हम समझ लेते हैं। इसका टाइप का मतलब है आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप पास कर सकते हैं। डाटा के अंदर आपका कई तरह की चीज़ें पास होती हैं, जिसमें आपका लेबल्स पास होते हैं। लेबल के थ्रू आप इसको लेबल दे सकते हो। लेबल का मतलब है आप ये वाला लेबल दे सकते हो कि रेड ब्लू ऊपर वाला लेबल, कि हाँ आपके साथ कौन कौन से लेबल रहेंगे इस डाटा में। और ये लेबल का मतलब है ये आपको टॉप पर एक लेबल बना के देता है कि आपका ये इसका लेबल बनेगा, जिसको अभी कुछ रीज़न से नहीं आ रहा, मैं अभी देख लेता हूँ क्या रीज़न है। एंड देन डाटा, डाटा जो आपको ये डाटा दिख रहा है, जैसे आपका 12, 19, 3, 5, 2, 3 इस तरह से चल रहा है। ओके, और ये कलर्स, कलर साइमल्टेनियसली इसके साथ चलेंगे कि रेड का क्या कलर होगा, ब्लू का क्या कलर होगा। आप यहाँ पर हेक्स कोड भी यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट इन्होंने RGB अभी यूज़ कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज़ करना है कर सकते हो। सेम एज इसका जो बॉर्डर कलर होगा, जैसे सेम हमारा रेड कलर है, इसके बाहर बॉर्डर कलर है जो थोड़ा सा डार्क करके लिया हुआ है। ये हमारा ये कलर, और इससे थोड़ा सा डार्क करके ये ऑपेसिटी दी हुई है और इसमें डार्क करके डाला हुआ है। और बॉर्डर की विड्थ दे दी गई है, जिसमें हमारी बॉर्डर की विड्थ क्या रहेगी, ठीक है। और ये बॉर्डर का विड्थ भी उस पर ही चलता है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम देख सकते हैं। जैसे ऑप्शंस में अगर आप जाओ, इसके कॉन्फ़िगरेशंस में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ इन्होंने दिया होगा, या तो यहाँ जनरल सेटिंग्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कलर्स का एग्जांपल दिया है कि कलर को आप बैकग्राउंड कलर कैसे यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर कलर कैसे यूज़ कर सकते हो, कलर को कैसे यूज़ करते हो, फॉन्ट का कलर कैसे दे सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल है। बैकग्राउंड कलर को आप पैटर्न में देना चाहते हो, पैटर्न दे सकते हो। सेम एज फॉन्ट साइज है, पैडिंग है। आपको अगर पैडिंग देनी है लेआउट के अंदर तो पैडिंग दे सकते हो। जस्ट आपको ऑप्शन के अंदर लेआउट यहाँ मेंशन करना है, स्केल्स यहाँ लेआउट देके और पैडिंग देनी है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ऑप्शंस के अंदर गए, यहाँ हमने एक पैडिंग डाली और पैडिंग के साथ हमने इसको चला दिया। अब आप जैसे इसको चलाओगे तो ये थोड़ा सा चारों तरफ से पैडिंग ले लिया इसने, आपको दिख रहा होगा ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लिया इसने। तो ये स्पेस को हमको अभी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पर हम दो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, बार चार्ट, और सपोज आपको एक ही पेज पर दो चार्ट यूज़ करने हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना। अब हमने बहुत ही डायनेमिकली कर दिया है तो हमारे लिए तो और भी ईजी है इन चीज़ों को करना, बट हम इसको डायनेमिक तरीके से ही करेंगे कि हमारे लिए ज़्यादा टफ ना हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये हमने बार चार्ट यूज़ किया। हम फॉर एग्जांपल समझो माय पाई चार्ट, तो मैंने एक और ले लिया पाई चार्ट नाम से, ठीक है, जो कि पहले मैं यहाँ HTML डाल दूंगा। अब जैसे हमारी ये हमने एक डाल रखा है कैनवस के अंदर बार चार्ट का। ओके, हम एक और बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम माय पाई चार्ट, जिसको हम पाई चार्ट के थ्रू दिखा देंगे। तो इस पाई चार्ट को हम जब यूज़ करेंगे तो इसको, इसकी आईडी को कॉपी करेंगे और इस आईडी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि इसको भी उठाने लगेगा वो, और इसका हम नाम दे देंगे पाई चार्ट। अब इसको पास करने का सिंपल तरीका है कि आपने यहाँ पास कर दिया। अब क्या है कि हमारा हर बार तो बार चार्ट आएगा, तो इसके लिए हम इस चीज़ को भी डायनेमिक बनाएंगे। यहाँ हम एक और डाटा पास करेंगे टाइप, जो कि टाइप बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ भी जो इसका टाइप देंगे हम यहाँ से टाइप पास कर देंगे। सपोज जो पहला है हम इसको बार चार्ट समझ रहे हैं, ओके, और दूसरा जो है हमारा इसको हम पाई चार्ट समझ रहे हैं। सो इसको हम एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल नहीं होगा, और ये हमारा बाय चार्ट। ओके,
तो अब आप इसको चेक करोगे तो बूम, ये हमारा यहाँ पर बार चार्ट भी आ गया, पाई चार्ट भी आ गया, और एक जस्ट सिंपल सा एक चेंज से जो कि हमने सिर्फ टाइप पास किया। सो इतना सिंपल होता है चार्ट जेएस को इम्प्लीमेंट करना। सो ये तो हो गया कि आपने स्टैटिक वैल्यू के साथ कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आपको इसको डायनेमिकली बनाना है। अब आपको करना है कि नहीं यार मेरे को ये सब चीज़ें डायनेमिकली डाटाबेस से लेके आनी है, मैं कैसे लेके आऊँ। अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार अब डाटा कैसे लेके आऊँ। तो सबसे पहले तो आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि इसमें आपको रिक्वायर्ड क्या है। ओके, सो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक एरे हमको चाहिए जिसमें हमारे लेबल्स आए, ठीक है, और सेम एज आपको एक एरे चाहिए जिसमें हमारा डाटा आए। आप लेबल को चाहे स्टैटिक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डाटा तो आपको डायनेमिकली लाना पड़ेगा। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अभी जो डाटा लाएंगे अभी कंट्रोलर से अपने गेट करेंगे। तो इस केस के लिए सबका टाइम बचाने के लिए मैंने एक ऑलरेडी कंट्रोलर बना रखा है जिसको हम शुरू से समझेंगे पहले। ओके, तो हमारा एक चार्ट कंट्रोलर है जो कि हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर पहले सैंपल चार्ट को पास कर देंगे, सैंपल चार्ट को पास कर देंगे। ओके, अब आप जैसे चेक कर पाओगे, एक्चुअली मैंने ये राउट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जिसे मैंने कई तरह से डाटा पास करा रखा है। तो सपोज जैसे हम क्या करेंगे कि एक सेकंड, मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है जिसके थ्रू हमारा सारा डाटा चल रहा है। तो हमारा जो जो चलेगा, ये वाला जो पेज है, हम इसको अब यहाँ से इसमें पास कर देंगे। हम एक राउट मैंने बना के रखा था जो कि हम इसको ऐसे चला लेंगे अभी के लिए। तो ये क्या करेगा, अभी कंट्रोलर के थ्रू चलाएगा और हमारा सैंपल चार्ट वाली फाइल पर व्यू करेगा। ओके, सो व्यू करने के लिए मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ से एक इलेक्शंस नाम का हमने ये अभी सपोज हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने डाटा पास कर दिया स्टैटिक, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमको एक चाहिए कि जिसमें हमारे सारे लेबल भी हो और एक एरे चाहिए जिसमें हमारा सारा डाटा भी हो। तो मैंने क्या किया, की और वैल्यू नाम से एक एरे बना लिया। जैसे हमारा बीजेपी की ये वैल्यू रहेगी, आरजेडी, आप, सी एस पी, जो भी हमारे वोट के अकॉर्डिंग हमने एक डाटा डमी डाटा डाल दिया। ओके, तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारा ये डाटा बन चुका है, जिसको हम पहले तो हम यहाँ डी करा के चेक कर लेते हैं कि हमारा एरे बन कैसे रहा है, जो कि साफ दिख भी रहा है। बट हम चलो हम एक बार टेस्टिंग के लिए ये सब चीज़ें भी अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अब हमारा डाटा ऐसे आ रहा है, बीजेपी के लिए इतने हैं, आपके लिए इतने, आरजेडी के लिए इतने। ओके, तो हमारा दिख रहा है कि हाँ हमारे पास ये भी है, ये भी है, हमारे पास अब उसके लेबल्स में हमारे पास डाटा भी है। तो अब इसको इसको क्या किया जाए, अब इसको हम पास कैसे करें। तो इसको हमने यहाँ कॉम्पैक्ट करके पास कर दिया। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करना है। अब बेसिक यूज़ क्या है कि हम इसको दो तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। आप तो या तो एजेक्स से यूज़ करो, एजेक्स चलाओ और एजेक्स के थ्रू ये डाटा गेट करो। और दूसरा, जैसे हम अब ब्लेड फॉर्म में काम कर रहे हैं, अब हमने या तो हम यहीं पर डायरेक्टली यूज़ कर लें या तो हम एक वेरिएबल बना के यूज़ कर लें। सो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आप यूज़ करो, अदरवाइज आप प्रेफर करो कि आप एजेक्स के थ्रू ही इन डाटा को लेके आओ। ओके, सो अभी के लिए सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया इलेक्शंस नाम से। ओके, इलेक्शंस नाम से एक वेरिएबल बना लिया मैंने, जो कि हमारा क्या करेगा कि हमारा इस डाटा को जेसन में कन्वर्ट करेगा। हम किसी भी एरे को जब यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको जेसन फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो अब हमारा ये आ चुका है। तो एक बार क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको कंसोल करा के देखेंगे सबसे पहले। तो हमारा क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग इलेक्शंस। तो एक बार को हम कंसोल करा के इस चीज़ को चेक करेंगे कि अच्छा डाटा आ भी रहा है हमारे पास, जो हमको डाटा चाहिए उस अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप देखोगे कंसोल में हमारे पास आ चुका है, जो कि हमारे को ऑब्जेक्ट मिल चुका है। सारा डाटा जो था हमारे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट में जेसन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये आपको एरे मिलेगा, जो कि आप पीएचपी का एरे जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है, यूज़ नहीं हो सकता। तो हम उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं जिससे हम उसको यूज़ कर सकें। अब भी अभी भी सिरदर्दी एक है कि हमारे को तो ये लेबल अलग चाहिए, डाटा अलग चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करें। ओके, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हम सपोज जैसे हमारे पास डाटा था, ठीक है, वेरिएबल लिया हमने। अब हमने क्या किया कि लेबल्स नाम से वेरिएबल बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब एक आता ऑब्जेक्ट डॉट कीज। हम क्या करेंगे कि जब इसकी कीज को अलग कर लेंगे, जैसे आप देख सकते हो कीज का हमारे को अलग चाहिए और वैल्यूज का अलग चाहिए। तो सिंपल है कि आपको कीज और वैल्यू का अपना अलग एरे चाहिए। इस केस में आप बहुत सारे तरीके होते हैं कि अगर आपके पास
डिफरेंट काइंड का ऑफ एरे है तो आप उसको मैप लगाओ, फॉर ईच लगाओ, मतलब डाटा आपके अकॉर्डिंग आप ले आ सकते हो, बट अभी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए मैंने क्या वेरिएबल पास किया था, इलेक्शंस करके। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से ब्लेड टेम्पलेट से पास हो रहा था इलेक्शंस करके। ओके, जो कि हमारा यहाँ इस सैंपल चार्ट में जाता है और सैंपल चार्ट हमारा यहाँ से गेट कर लेता है उस चीज़ को। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये, तो हम इसको कंसोल करा के पहले चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लेबल्स। ठीक है, तो हमारे पास लेबल्स आ गए हैं जो कि हमारा अभी आप देख सकते हो ये। तो यानी कि सिंपल है, हमारा पहला एरे बन चुका है जो कि हमको चाहिए था लेबल्स का। अब हमारे को सेम एक चाहिए कि यार हमको यार अब तो कीज तो आ गई, अब हमको वैल्यूज भी चाहिए। तो वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, वेर वैल्यूज कर लेते हैं, वैल्यूज कर लें या डाटा कर लें। ठीक है, डाटा कर लेते हैं और इसको हमने जैसे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज नाम से एक और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज होता है जो कि ऑब्जेक्ट की सिर्फ वैल्यूज को हमको निकाल के दे देता है। जैसे कीज वर्क करता है, वो क्या करता है, एरे की कीज को, ऑब्जेक्ट की कीज को हमको निकाल के देता है, और वैल्यूज वर्क करता है कि उसकी वैल्यू को निकाल के देता है, कीज को स्किप कर देता है। सो अब इसका भी सेम है, वही है कि हमने इलेक्शन पास कर दिया, उसने क्या किया, वैल्यूज को निकाल के दे दिया हमको। अब हम इसको एक बार कंसोल करा के चेक कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। ओके, अब यहाँ भी देख सकते हो आप कंसोल में कि हमारे पास ये वैल्यूज का अलग से एरे आ गया, यानी कि हमारा काम हो चुका है। अब जस्ट हमको क्या करना है, इसको पास करना है। तो पास करने के आपको दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका है कि आप इस डायरेक्टली आप इसको यहाँ इसमें फंक्शन में पास करो, वहां से गेट कर लो। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम पाई चार्ट को अभी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, बार चार्ट को। बार चार्ट में हम सिर्फ इसको पास करेंगे एक डाटा को, और इसको देखेंगे कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो लेबल्स का आपने यहाँ पास कर दिया और साथ में हमने डाटा पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ भी हमने उन दोनों चीज़ों को गेट कर लिया, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ एक लेबल्स नाम से आपने बना लिया और एक हमने डाटा नाम से बना लिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, इसके लिए हमने क्या किया, इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एरे को हटा देंगे क्योंकि हमारे को इसका यूज तो है नहीं, हम डाटा हम डायरेक्टली वहां से डाटा ले आ रहे हैं। अब सेम एज हमारा इस केस में भी डाटा के लिए भी हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को यहाँ से यूज कर लेंगे। अब हमारा डाटा ये आ जाएगा, लेबल्स और डाटा यहाँ पास हो रहा है, यानी कि इसमें आएगा। अब इस लेवल को भी आप चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ वोट जो भी आपको रखना हो आपके अकॉर्डिंग, वो ईजी रहे। अब देखो, अब नंबर ऑफ वोट्स ये आ रहे हैं। अब देखो, अब डाटा उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है जो हमने पास किया था। एक बार चेक करो, बीजेपी, आरजेडी, आप, आईएनसी और एसपी, यानी कि हमारा जो डाटा हम यहाँ से पास करें वही डाटा आ रहा है। तो ये तो हो गई, आपने स्टैटिक डाटा पास कर दिया। ओके, अब इसका क्या एग्जांपल है कि अब सपोज आपको सैंपल डाटा नहीं चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए यार नहीं यार मेरे को डेटाबेस से निकालना है। तो डेटाबेस से लैरेवल में निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप एलोकेंट क्वेरी यूज करो और दूसरा आप स्टैटिक डीबी क्वेरी यूज करो। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम पहले डीबी क्वेरी से चलेंगे। ठीक है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ टेबल्स बना रखे हैं। ओके, कुछ डाटा बना रखा है मैंने, जो डाटा डेटाबेस में टेबल है जो कि मेरे यहाँ से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ डाटा जो हमारे पास पड़ा हुआ है। ओके, तो हमारे पास ये कुछ डाटा पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास मैंने ऑलरेडी बना रखा है। जैसे मैंने यूजर्स का एक टेबल बना रखा है जिसमें मैंने कुछ डमी एंट्रीज डाल रखी हैं। जैसे सपोज आपके पास मैंने यहाँ पर 1000 यूज़र की एंट्री डाल रखी है। ओके, और ऐसी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या कर रखा है कि इलेक्शन पार्टीज करके मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें मैंने पार्टीज के नेम दे रखे हैं, और सेम एज मैंने एक वोटिंग का नाम का टेबल बना रखा है जिसमें मैंने एक डमी वोटिंग करवा रखी है, जिसके थ्रू आपका डाटा यूजर की आईडी और पार्टी की आईडी आ जाती है, जिससे हमारे पास डाटा टाइप का आ जाएगा। मैं आपको इसकी माइग्रेशंस और सीडर भी दिखा देता हूँ। एक बार माइग्रेशंस में बेसिकली हमारे पास इनकी इलेक्शंस की माइग्रेशंस पड़ी हुई हैं, वोटिंग के माइग्रेशन पड़ी है, और मैंने कुछ सीडर्स चला के सीडर के थ्रू इनको इलेक्शन का सीडर और पार्टी का सीडर बना के मैंने इनको डाटाबेस में इंसर्ट करवा दिया है। 1000 एंट्री सबकी करा दी है जिससे मेरे पास एक प्रॉपर डाटा आ सके। तो अभी क्या करेंगे, हम इलेक्शंस को हम करेंगे कमेंट, हम पहले चलेंगे कोर क्वेरी की तरफ। अब इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे वोटिंग का हमारा टेबल है, अब ये वोटिंग का टेबल है तो हमारे पास इसमें क्या है कि हम इसमें क्या ज्वाइन कराएंगे, हमको क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ तो सिर्फ आईडी आ रही है, तो हमको तो इन पार्टीज के नेम भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि हमने ज्वाइन लगा रखा है
इस इलेक्शन पार्टी से, जो कि आईडी के थ्रू उसका नेम लेके आ रहा है। ओके, और सेम एज हमने क्या करा रखा है, काउंट करा रखा है इस पार्टी आईडी को कि कितने वोट्स उसको मिले हैं। ओके, तो हम एक बार इस जो हमने क्वेरी लगाई है इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, डॉलर गेट डाटा। ओके, तो हमारा जो ये आ रहा है डाटा, तो हमारा डाटा कुछ ऐसा आएगा जो कि हमारे पास ऐसा अब बन के आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो नेम और वोट्स, आपका नेम भी आ रहा है, वोट्स भी आ रहा है, ठीक है, और फिर आपका नेम भी आ रहा है, वोट्स भी आ रहा है, नेम आ रहा है, वोट्स आ रहा है, तो यानी कि हमारा काउंट होकर प्रॉपर आ रहा है। अब 1000 के हिसाब से हमने ये प्रॉपर क्वेरी लगा रखी है जिसके थ्रू ये डाटा काउंट होकर आ रहा है। तो अब इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका है कि अभी भी हमारा डाटा बना नहीं। अब हम दो तरीके हैं, या तो आप फ्रंट एंड ब्लेड टेम्पलेट में जाके फॉर ईच लगाओ और उसको प्रॉपर गेट करो, और दूसरा तरीका कंट्रोलर से ही सारी चीजें बना के जाओ। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्वेरी में या कंट्रोलर में ही सारा अपना डाटा कन्वर्ट करके लेके जाओ। आप कभी ब्लेड टेम्पलेट पर अपनी फॉर ईच क्वेरी को ज्यादा क्वेरीज में ऑप्टिमाइजेशन ना करो, इससे आपका कोड भी अच्छा दिखता है और स्पीड भी बनी रहती है कोड की। ओके, सो इसके लिए हमने क्या किया है कि कलेक्शंस के लिए एक लारावेल कलेक्शन में मैप विद कीज आता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैप विद कीज इन लारावेल कलेक्शन। ओके, अभी कलेक्शन के साथ हमारा मैप विद कीज आ रहा है जिसको हम यूज करेंगे। ओके, तो हम इसमें एक बार सर्च कर लेते हैं मैप विद कीज। तो मैप विद कीज क्या करता है कि आपको एक कलेक्शन के अंदर से, एक कलेक्शन जो होता है उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग एक नया एरे बनाने का, मतलब बेसिकली फिल्टर करने का और एक नया एरे बनाने का ऑप्शन देता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप मैप करके अपनी नई कीज और वो बना सकते हो। तो मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ कीज के साथ क्या किया, मैंने एक एरे बनाया जिसका की मैंने रख दिया इसका नेम हमारा क्या है, नेम है हमारा, इसके पार्टी के नेम आ रहे हैं, और वोट्स के अंदर हमारा क्या आ रहा है, सेकंड उसकी वैल्यू के अंदर हमने क्या कर दिया, उसके वोट्स को डाल दिया। ओके, तो एक बार को हम इसको भी डीडी करा के देख लेते हैं, डीडी डॉलर इलेक्शंस। ओके, तो हमारा ये आया इसके साथ ये, तो ये भी हमारा सेम एरे बन गया जैसे हमको चाहिए था, कि बस आप बीजेपी सारा डाटा जिससे हमको चाहिए था वैसा मिल गया। तो यानी कि हमारी सारी चीज सॉर्टेड है और हम इसको पास करेंगे और सेम हमारा जैसे हमारा चल रहा था, अब यहाँ डाटा हमारा डाटाबेस के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी कि आपका हमारे डाटाबेस में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग डाटा हमको दिखने लगा, जो कि डाटाबेस में आप इसको चेक कर सकते हो कि हाँ ये डाटा, यही डाटा पड़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ काउंट करा के दिखाऊंगा, उससे बेटर है आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया कि हमने इसके थ्रू कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप एलोकेंट क्वेरी यूज करो। एलोकेंट क्वेरी लारावेल में मोस्टली यूज की जाती है और बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। सो एलोकेंट क्वेरी जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ 5 लाइन में कोड लिखा, हमने एलोकेंट में हमने बस 1 लाइन में उसको फिनिश अप कर दिया। तो इसको भी यूज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने क्या किया, यहाँ एक मॉडल बना रखा है इलेक्शन पार्टीज करके। इलेक्शन पार्टीज के साथ हमने क्या किया, वोट्स का रिलेशन लगा लिया हैज मैनी करके। हैज मैनी में क्या होता है कि आपके बहुत सारे एक टेबल से जितने भी रिलेशन बने होते हैं वो आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा इलेक्शन पार्टी का रिलेशन है बहुत सारे वोट्स के साथ, यानी कि हमारे एक इलेक्शन पार्टी को बहुत सारे वोट मिले हुए हैं। तो ये क्या हमने वोटिंग वाली क्लास के साथ इसका पार्टी आईडी और इसका फॉरेन की और लोकल की के साथ कनेक्शन बना दिया है। ओके, तो अभी क्या आ जाएगा कि हमारा ये यहाँ पर वोट्स आ जाएंगे। अब लारावेल का एक फंक्शन होता है विद काउंट, जो कि लारावेल 8-9 में आई थिंक चल रहा है, 7 तक नहीं था। सो 7 में, हाँ या 7, 8 और 9 में आया था, ये 7 के साथ ही शुरू हुआ था और उसके बाद काफ़ी एग्रीगेट्स नए आ गए थे। सो इसको हम यूज़ करेंगे वोट्स के थ्रू। तो इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है कि हमने इसको गेट किया, नेम निकाला और विद काउंट वोट्स। विद काउंट क्या करता है, आपको एक नया वैल्यू अपेंड करके, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको बताने से बेटर है मैं आपको फॉर एग्जांपल सारी चीज़ दिखा दूँ, उससे ज़्यादा बेटर क्लियर रहेगा। सो हमारा ये रहा ये। तो ये हमारा क्या करता है कि आपको एक नई की बना के दे देता है जो कि हमारा वोट काउंट नाम से होता है। तो मैंने उसको एज वोट्स करके दे दिया, तो हमारा सेम वही डाटा बन गया। तो हमको क्या चाहिए, नेम और वोट्स, सॉर्टेड है सारा कुछ। तो अब हमारा ये भी डाटा मिल गया उसके अकॉर्डिंग, और जैसा मिला हमने उसको मैप विद कीज किया जैसे पहले किया था। ओके, और सेम एज हमारा डाटा निकल के आ चुका है। अब आप इसको यहाँ चला के देखोगे तो हमारा ये आ चुका है सेम डाटा। अब चाहते हो आपकी यही डाटा पाई चार्ट में भी देखो, तो पाई चार्ट के थ्रू भी हम क्या करेंगे, या तो आप इसी में पाई डाल दो, ठीक है, सिंपल सा तरीका, पाई डाल दो तो पाई में भी आ जाएगा। या तो आप दोनों चाहते हो तो हमारा सिंपल जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि 2 बार बना रखा है,
इसमें दोनों चीज़ें यूज़ कर लो, इन दोनों चीज़ों को भी यहाँ डाल दो। ओके, अब इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एग्जांपल अभी एक ही डाटा के साथ चला रखा है, आप चाहे इसमें 10 तरह का डाटा 10 तरह का अलग ला सकते हो। तो अभी सेम एग्जांपल आपका सेम चीज़ यहाँ पर बार चार्ट के थ्रू दिख रही है, सेम चीज़ हमारी पाई चार्ट के थ्रू दिख रही है। तो गाइज यही था आज का टॉपिक। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आपका सपोर्ट रहेगा तो फ्यूचर में और भी वीडियोस लेके आएंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी नया आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो, सो आप प्लीज़ मेरे को शेयर करो ये वीडियो, और कमेंट करो कि आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उन टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा आपको। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेरी ईमेल पर मेल भी कर सकते हो, मैं अपनी ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच।